बच्चों, आज हम हमारी प्रैक्टिकल स्लाइड्स की अगली जो है कड़ी में जा रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मैमल्स के किडनी, बोन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सबसे पहले लेते हैं किडनी यानी वृक्क। वृक्क की जो है इसकी जो आकृति है कैसी, सेम के बीज की जैसी दिखाई देती है, जो कि बाहर से कैसा है, उत्तल तरीके का दिखाई देता है। और जिसमें क्या है, रीनल आर्टरी पाई जाती है, वेन पाई जाती है और यूरेटर जो है ये इसके अंदर प्रवेश करते हैं। और इसके ऊपर जो है एक कैप्सूल का आवरण पाया जाता है, रीनल कैप्सूल पाया जाता है। इसके जो है दो जो है भागों में विभाजित रहता है, ये कॉर्टेक्स और मेडुला। बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और भीतर की तरफ जो है मेडुला इसमें पाया जाता है। और इन दोनों के मध्य जो है कैसा है, एक अस्पष्ट सा जो है एरिया है, भाग है, जिसमें बड़ी जो है रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। अगर वृक्क जो है इसमें अनेकों क्या पाई जाती है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। वृक्क जो है नलिकाओं से जो है ये निर्मित होता है। अगर हम इसके अंदर कार्ड देखें इसके टीएस, तो इसमें हमें अनेक जो है रीनल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और ग्लोमेरुलस है या बोमन कैप्सूल है, ये सब जो है इसमें हमको दिखाई देते हैं। इसमें प्याले समान जो है बोमन कैप्सूल हमको दिखाई देते हैं, प्याले समान बोमन कैप्सूल हैं। और वृक्क केशिकाओं से बना हुआ एक ग्लोमेरुलस पाया जाता है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस भाग दिखाई देता है। और रीनल जो है ट्यूब्यूल हैं, ये कैसी फोल्ड्स के रूप में दिखाई देती हैं, जिनके अंदर जो स्तंभी कोशिकाओं से बना हुआ होता है और जिनमें ल्यूमन पाई जाती है, यानी खाली स्थान पाया जाता है, अवकाशिका पाई जाती है। और जैसा कि हमने कहा, प्रत्येक वृक्क नलिका के क्या है, दो कुंडलित भाग होते हैं, एक तो प्रॉक्सिमल निकटस्थ और एक डिस्टल जो है ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। वृक्क का जो है, जैसे कि हमें पता है वृक्क के जो मुख्य कार्य हैं, क्या काम करता है वृक्क, रक्त को छानकर उत्सर्जी पदार्थों को जो है मुक्त करने का काम करता है, एक तो ये। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण जो है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग है, जो कि रुधिर से जल, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर जो है फॉस्फेट्स को जो है छानने का कार्य करता है। और देह में, बॉडी के अंदर जल संतुलन, आयनिक संतुलन और दूसरे कार्य भी जो हैं वृक्क के द्वारा किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड है, वो है अस्थि की अनुप्रस्थ काट। अस्थि की अनुप्रस्थ काट यानी बोन जो है, बोन की काट। अस्थि के काट के अंदर हम जो है क्या दिखाई देते हैं हमें, एक तो पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम होता है किसके, बाहर का जो भाग हो पेरियोस्टियम, और एक अंदर जो है संयोजी ऊतक से बना हुआ आंतरिक भाग, जिसे हम कहते हैं एंडोस्टियम कहते हैं, जिसे हम, तो पेरिस्टियम और एंडोस्टियम के मध्य में जो है कुछ क्या पाई जाती है, यहाँ पे मैट्रिक्स पाई जाती है, यानी एक मध्य में एक द्रव्य पाया जाता है, मात्र आधार भाग जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, यह जो है। और बीच में जो है इसके क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है, कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। यहाँ पर जो इनका जो बीच का जो स्थान है, पेरिस्टियम या एंडोस्टियम के जो बीच का जो स्थान है, यहाँ पर कुछ नलिकाएं द्वारा जो है क्या है स्थान, ये छिद्रित सा हो जाता है। इन नलिकाओं को जो है यहाँ पर जो है बीच में यह स्थान कुछ नलिकाओं के द्वारा छिद्रित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हार्वेसियन कैनाल कहते हैं, जिसे हम, वो स्थान कहलाता है हार्वेसियन कैनाल्स कहलाती है। बीच का जो स्थान है, ये बीच का स्थान कुछ नलिकाओं द्वारा छिद्रित हो गया है, जिसे हैवर्सियन कैनाल हम कहते हैं। इस हैवर्सियन कैनाल के अंदर कुछ रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है, लिम्फ वाहिनी या फिर तंत्रिका तंतु पाया जाता है। इसकी जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं, जिसका कि इकाई क्या है, ऑस्टियोन है,
और यह जो ओस्टियन है रक्त वाहिका में, जैसे कि हमने कहा, केंद्रीय नाल और हैवर्सियन जो है नलिका युक्त होता है, जिसके चारों तरफ जो है कॉन्सेंट्रिक रूप से अरेंज क्या पाई जाती है, लैमेली पाई जाती है। चारों तरफ जो है इसके संकेंद्रित जो है रूप के अंदर चारों तरफ लैमेली पाई जाती है। चारों तरफ इसके संकेंद्रित जो है रूप में अरेंज रहती हैं लैमेली। और इन लैमेली के बीच बीच में होती है लैक्यूनी। लैमेली जो है ये लैमेली इनके बीच के अंदर पाई जाती हैं लैक्यूनी। ये लैक्यूनी पाई जाती है इनके बीच बीच में, जिनसे जो है ऑस्टियोब्लास्ट उपस्थित होती है, जिसमें अस्थि कोशिकाएं जो है उपस्थित होती हैं। और ये जो रिक्तिकाएं जो हैं ये कैनलक्यूलाई द्वारा जो परस्पर आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। यहाँ पे बीच बीच में जो ये भाग है ये कैनलक्यूलाई द्वारा जो है ये आपस में जुड़ी हुई पाई जाती हैं। ये लैक्यूनी जो है कैनलक्यूलाई द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। और इन जो है लैमेली या ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि कोशिकाएं हैं और कनेक्शंस जो भी हैं इनके, उनके सारे जो है इस तंत्र को मिला करके हम इसको बोल देते हैं हैवर्सियन सिस्टम। यानी प्रत्येक जो है ये हैवर्सियन जो नाल है, इस हैवर्सियन नलिका कैनाल के चारों तरफ जो है कितनी क्या है, संकेंद्रित क्या है, ये पट्टलिकाएं हैं। संकेंद्रित पट्टलिकाएं यानी लैमेलीज पाई जाती हैं। तो ये लैमेली और जो ये नली कैनाल है ये मिलकर के बनाती है हैवर्सियन सिस्टम बनाती हैं। तो हैवर्सियन ये क्या काम करती हैं अस्थियाँ, और एक क्या चीज़ है कि इनमें लंबी जो है अस्थियाँ बोन है जिसमें हाथ है या पैर की हैं, उनमें एक जो है सेंट्रल जो है बोन मैरो पाई जाती है, जिनके अंदर बोन मैरो पाई जाती है, जिसमें क्या होता है वसीय ऊतक होता है, फैटी जो है टिश्यू है, रक्त वाहिकाएं हैं, और श्वेत और लाल यानी वाइट और लाल रक्त कणिकाएं जो है उनको उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। और लाल मज्जा जो है कैसी है, मुख्यतः माइलोसाइट्स नामक कोशिकाओं से लाल रक्ताणुओं का निर्माण करती हैं। तीसरी हमारी स्लाइड है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड या जिसको हम बोलते हैं रीढ़ रज्जु जिसको हम बोलते हैं, यह क्या है, 3 जो है इसमें झिल्लियाँ पाई जाती है। अगर इसकी स्लाइड हम देखें, इसका TS हम देखें तो इसमें 3 जो है झिल्लियाँ पाई जाती है। ड्यूरामेटर, एक तो पाई जा रही ड्यूरामेटर झिल्ली, एक एरेक्नॉइड और तीसरी कौन सी है, पायामेटर। 3 जो है झिल्लियों द्वारा घिरी हुई रहती है, जिसे हम कह देते हैं मेनिन्जेस। ठीक है, ये लगभग कैसी है, काट में अगर हम देखें तो लगभग कैसी है, अंडाकार जो है इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें डॉर्सल फिशर और वेंट्रल फिशर पाया जा रहा है। वेंट्रल फिशर और डॉर्सल फिशर, ठीक है, इनमें ये संरचनाएं पाई जाती है। डॉर्सल फिशर यानी पृष्ठविधर, और अधर सतह पर अधर विधर यानी वेंट्रल फिशर पाया जाता है, जो कि अपेक्षाकृत कैसा है, थोड़ा सा गहरा है। ये यहाँ पर इसके काट में अगर हम देखें तो सेंट्रल कैनाल पाई जाती है। सेंट्रल कैनाल ये एक स्तरीय जो है कॉल्यूमिनर सेल्स द्वारा जो है वो रहती है, आवृत रहती है स्तंभी कोशिकाओं द्वारा। और ये कैसी होती है कि सेंट्रल कैनाल सीलिएटेड है। ये कोशिकाएं सीलिएटेड होती हैं और जिनमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। और यहाँ पर जो इसके परिधि पर एक H शेप का जो है घूसर द्रव्य ग्रे मैटर युक्त जो है तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें आकार में घूसर द्रव्य तंत्रिका कोशिका युक्त जो है इसमें होता है। और घूसर द्रव्य के चारों ओर जो तीनों झिल्लियाँ या मेनिन्जेस है, इनके मध्य जो है क्या पाया जा रहा है, वाइट मैटर, वाइट मैटर श्वेत द्रव्य जिसको हम कह रहे हैं, इसमें वाइट मैटर पाया जाता है एक तो, और जो है जो कैसा है, मेडुलेटेड नर्व से बना हुआ है। और इसके जो है दूसरे भाग पर डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न निकले हुए रहते हैं। यहाँ पे डॉर्सल हॉर्न
और वेंट्रल हॉर्न। ये डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न जो है इसमें इनके इसमें निकले हुए रहते हैं, दिखाई देते हैं। और प्रत्येक खंड के अंदर जो इनमें कोशिकाओं की संख्या के अनुरूप क्या निकली रहती है, इनके अंदर स्पाइनल नर्व्स जो इनके अंदर निकली हुई रहती हैं। तो आज ये हम अगली बार हम पढ़ेंगे इसके किसके बारे में, स्किन के बारे में पढ़ेंगे। आप इनको बनाते जाइए अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पर, और जब कॉलेज आएँ तो इनको दिखाएं और इनको चेक कराएं। और सबसे पहले इसको चैनल को जो है आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।